गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स और स्वागत है एक बार आपका फिर से काफिर तिवारी क्लासेस में। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो क्लास 12th के इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेक्टिफायर के बारे में, और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि रेक्टिफायर के दो टाइप हमने चर्चा की थी, और जिसमें से एक था हाफ वेव रेक्टिफायर यानी कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी, और दूसरा था फुल वेव रेक्टिफायर यानी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। स्टार्टिंग में हमने लास्ट वीडियो में रेक्टिफायर के बारे में पूरा बताया था कि रेक्टिफायर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और साथ ही में आपका हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है और इसके क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनता है, वो तमाम चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। और आज मैं आपको जैसा कि कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में चर्चा करेंगे, यानी आपका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो आज हम आइए फिर से चालू करते हैं एक बार फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, और इसको जानते हैं कि आखिर फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है, किस प्रकार से इसका वर्किंग प्रोसेस होता है, और स्पेशली फुल वेव रेक्टिफायर को किस टाइप से यूज किया जाता है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको अगर इंट्रोडक्शन के रूप में बता दूं कि आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है। तो फुल वेव रेक्टिफायर आपका एक ऐसा रेक्टिफायर होता है जिसके दोनों साइकिल मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल और रिमेनिंग जो हाफ साइकिल होता है, उन दोनों में डायोड से, क्योंकि आपका रेक्टिफायर में डायोड लगे होते हैं, दोनों डायोड में फर्स्ट हाफ साइकिल में भी डायोड से करंट फ्लो होता है और सेकेंड हाफ साइकिल में भी करंट फ्लो होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि दोनों चक्र में, साइकिल का मतलब होता है आप एक कंप्लीट साइकिल मानेगा प्रोसेस को, तो फर्स्ट हाफ साइकिल और रिमेनिंग हाफ साइकिल, यानी प्रथम अर्धचक्र में भी धारा बहती है और शेष अर्धचक्र में भी धारा बहती है। तो इसको एक लाइन हम बता देते हैं कि जो आपका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी एक ऐसा दृष्टिकारी होता है जिसके दोनों चक्र में संधि डायोड, वो भी कौन संधि डायोड, ये पीएन वाला संधि डायोड से होकर धारा प्रवाहित होती। क्योंकि इसके पहले हम पढ़े थे हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध तरंग दृष्टिकारी, उसकी क्या क्वालिटी थी, शायद आपको रिमाइंड करा दूं मैं, कि उसमें हाफ साइकिल में उसमें करंट फ्लो होता था और रिमेनिंग हाफ साइकिल में वो करंट फ्लो नहीं होता था। क्योंकि अब आपको पता है कि करंट फ्लो होने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर कोई चीज डायोड स्पेशली अगर फॉरवर्ड बायस में है तो करंट उसके आगे पास होता है, रिवर्स में नहीं होता है। तो हाफ साइकिल में ये प्रोसेस था, लेकिन इस जो आपका रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर में दोनों साइकिल में, आपका फर्स्ट हाफ साइकिल में और रिमेनिंग हाफ साइकिल दोनों में आपका करंट फ्लो होता है। उसके पीछे का वजह है कि उसमें सिंगल डायोड होता है हाफ वेव में और इसमें होता है डबल डायोड। डबल डायोड के कारण इसमें दोनों चक्र में आपका संधि से होकर धारा प्रवाहित होती है। तो आइए सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लें कि दिखता कैसे है, और अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं इंग्लिश में तो आप ये कह सकते हैं कि जो फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है, यानी फुल वेव रेक्टिफायर इज द टाइप ऑफ रेक्टिफायर वेयर द बोथ साइकिल्स आर करंट फ्लो, मतलब दोनों साइकिल में आपकी फर्स्ट साइकिल जो होता है, फर्स्ट हाफ साइकिल और रिमेनिंग हाफ साइकिल में करंट फ्लो होता है, ये होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। चलिए इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लें अगर, तो आपका दिखने में ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर की हमने बात की थी। तो सबको पता है कि जहां पास से आप इनपुट एसी वोल्टेज देते हैं वो आपका करंट होता है एसी के रूप में, यानी आपका ये है आपका L1, ये है आपका V इन। वी इन का मतलब होता है इनपुट एसी वोल्टेज, जो कि हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी, और इसके बीच में आपका होता है एक
ट्रांसफार्मर जो कि डीसी ट्रांसफार्मर के रूप में वर्क करता है, ये आपका ट्रांसफार्मर। सबको पता है कि आप जो फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं उसमें डबल डायोड लगाते हैं। डबल डायोड का क्या कॉन्सेप्ट है, अभी मैंने आपसे चर्चा की कि डबल डायोड लगाने का उद्देश्य यही है कि इसमें दोनों साइकिल में आप करंट फ्लो करेंगे। तो ये कहलाएगा आपका डायोड फर्स्ट और ये कहलाएगा आपका डायोड सेकंड। दोनों हैं क्या, पीएन जंक्शन डायोड, और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं और इनके बीच से आपका एक वायर जाता है जो इससे होकर आगे के लिए लोड रेजिस्टेंस ज्वाइन करके, ये है आपका लोड रेजिस्टेंस। क्या है, लोड रेजिस्टेंस या लोड प्रतिरोध कहते हैं। और इसी से होकर जो आगे करंट फ्लो होता है इस डायरेक्शन पे, इससे हमें क्या मिलता है फाइनली, आउटपुट डीसी वोल्टेज, जिसे हम VO के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी V इन क्या है, इनपुट AC वोल्टेज, ये L1 और ये आपका लूप L2 है, नाम दे सकते हैं आप AB। तो ये आपका इनपुट AC वोल्टेज है जो ये मिलता है इधर से, आउटपुट डीसी वोल्टेज, क्योंकि सबको पता है कि रेक्टिफायर जो करता क्या है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इसलिए हम देंगे क्या, एसी वोल्टेज, और पाएंगे क्या, डीसी वोल्टेज। तो बस ये टाइप है रेक्टिफायर का, बाकी काम प्रोसीजर सब सेम है। थोड़ा डिफरेंट ये है कि आप इसमें डबल डायोड लगा देते हैं तो बोथ साइकिल में करंट फ्लो होता है इससे। चलिए, ये D1 और D2 दो डायोड है। होता क्या है कि अब इसकी मैं अगर वर्किंग प्रोसेस की बात करूं तो फर्स्ट हाफ साइकिल में, यानी फर्स्ट हाफ साइकिल आप कह सकते हैं इसे, कि प्रथम अर्ध चक्र में जो आपका डायोड फर्स्ट होता है, डायोड फर्स्ट, ये देखिए ये दोनों डायोड ही हैं। बस फर्क क्या होता है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में आपका डायोड फर्स्ट फॉरवर्ड बायस में होगा, यानी अग्र अवनति की दशा में होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस, यानी आपका पी वाला जो है, पी जंक्शन है, वो फॉरवर्ड बायस में होगा, यानी आपका D1 फॉरवर्ड बायस, इसको बोलते हैं अग्र अवनति की दशा में, अग्र अवनति की दशा में है। तो डायोड फर्स्ट से क्या होगा, आगे करंट फ्लो होगा, इससे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। और जब करंट फ्लो होगा इस कंडीशन में, जब डायोड फर्स्ट अगर फॉरवर्ड बायस में, तो D2 अपने आप क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में, यानी इस टाइम पे D2 से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। फिर जो रिमेनिंग हाफ साइकिल है, क्योंकि दो साइकिल में इसको डिवाइड करते हैं, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर है या फुल वेव, तो इसमें फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 जो होता है वो आपका फॉरवर्ड बायस में होता है, ये फॉरवर्ड में हो रहेगा, तो ये क्या रहेगा अपने आप, रिवर्स में। ठीक है, अब रिमेनिंग की बात हो रही है, इसका उल्टा अब क्या होगा कि D2 जो है आपका फॉरवर्ड में आ जाएगा, तो ये अपने आप रिवर्स में। कुल मिला के ये है कि फॉरवर्ड में जब भी कोई डायोड होता है तभी उससे करंट फ्लो होता है, अदरवाइज रिवर्स में करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो जो रिमेनिंग हाफ साइकिल है, जब D2 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, यानी अग्र अवनति में होगा, तब इससे करंट फ्लो होगा। यानी D1 से भी करंट फ्लो हो रहा है और D2 से हो रहा है। इस प्रकार क्या होता है कि आधे चक्र में ये काम करता है और आधे चक्र में ये काम करता है।
इस हिसाब से हमारा जो है फाइनली लो रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करके आगे आउटपुट डीसी वोल्टेज के रूप में प्राप्त होता है, और हमारा जो रेक्टिफायर है वो एक फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में काम करता है। इसकी मेन वजह है इसमें दो डबल डायोड का लगा होना। अगर सिंगल डायोड होता तो ये फिर हाफ वेव रेक्टिफायर बन जाता है। और वैसे अगर फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो इसका यूज एक रेक्टिफायर ब्रिज के रूप में भी होता है। जैसे कई बार आप डायोड देखे होंगे डायग्राम में, एक ब्रिज बना के इसका यूज करते हैं, है ना, ऐसे लगा देते हैं, वो अलग मैटर है खैर। लेकिन अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो आप बस इतना समझिए इसमें डबल डायोड लगे होते हैं और इसके दोनों साइकिल में, यानी बोथ साइकिल में करंट फ्लो होता है जिससे आपको डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है। ठीक है, और रेक्टिफायर का काम ही है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने का। तो आइए थोड़ा सा इसके ग्राफ की बात कर लूँ मैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम ग्राफ की बात की थी, तो ग्राफ वोल्टेज की पर्पज से अगर दिखाना हो, ये आपका पॉजिटिव वोल्टेज है आउटपुट के रूप में माइनस निगेटिविटी वोल्टेज का ग्राफ अगर आप देखें तो सबको पता है कि एसी जो होता है वो दोनों मतलब आपका अल्टरनेट चेंज होता रहता है। इस टाइप से ये आगे बढ़ेगा और ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई और 4 पाई के रिस्पेक्टिवली आगे बढ़ता है, वो भी ओमेगा टी फ्रिक्वेंसी से, एंगुलर फ्रिक्वेंसी से। इसी क्रम में अगर मैं अब आगे दिखाऊं तो आप ये देखेंगे कि इसमें पॉजिटिविटी के रूप में आपका वोल्टेज ग्राफ मिलेगा। डीसी करंट में क्या होता है कि अल्टरनेट चेंज नहीं होता है, डीसी डायरेक्ट होता है। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम देखें कि हमारा जो ग्राफ डीसी के वोल्टेज में, ये आपका कैसा है, इनपुट एसी वोल्टेज जो हम स्टार्टिंग में देते हैं, और जो हमारे मिलेगा ये है आपका आउटपुट डीसी वोल्टेज। ओके, सो इसका जो ग्राफ मिलता है वो इसी के रिगार्डिंग वन डायरेक्शन पे ही मिलता है। बस ये कि फुल है तो इसमें आपका सभी में, यानी हाफ, जो फर्स्ट हाफ है वो D1 से मिल जाता है और जो सेकंड हाफ है वो आपका D2 से करंट फ्लो होके एक हाफ और हाफ मिलाकर ये फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, ये आपका ओमेगा टी फ्रिक्वेंसी से एंगुलर फ्रिक्वेंसी से आगे बढ़ता है और आउटपुट डीसी वोल्टेज के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर फुल वेव रेक्टिफायर बहुत ऐसा कुछ आपसे इससे अलग नहीं है हाफ वेव से। फुल वेव सिंपली है, जो काम हाफ वेव में सिंपली हाफ होता है, आधा होता है, वही काम इसमें डबल होता है। उसमें सिंगल डायोड लगे होते हैं, इसमें डबल डायोड लगे होते हैं। काम दोनों का सेम ही है, आपका क्या कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, सो बिल्कुल आप इसे एक दो बार देख लें तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और साथ ही स्टूडेंट आप मुझे ये जरूर बताइए कि मैं वीडियो तो कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगर आपकी कोई पर्सनल कोई टॉपिक में अगर वीडियो का डिमांड हो, किसी विशेष टॉपिक में अगर वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। अब होता क्या कि मैं अपने तरीके से बताता हूँ, लेकिन अगर कोई आपका पर्सनल ओपिनियन है किसी विशेष टॉपिक पर अगर वीडियो बनना चाहे तो आप मुझे बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दें, एटलीस्ट लाइक सब्सक्राइब तो अब वो आपके ऊपर, बस शेयर ज़रूर करें। बिल्कुल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।